नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और इस वक्त छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है पूरी खबर देगा छत्तीसगढ़ अभी। शुरुआत करते हैं एक अहम खबर के साथ। राजधानी रायपुर की सड़कों पर हो या प्रदेश में कहीं भी, अब से अगर ट्रैफिक रूल तोड़ा तो कोई भी शिकायत आपकी कर देगा। आम लोग ट्रैफिक नियम तोड़ें, इस बात को लेकर के हर बार लोगों को समझाइश दी जाती, लेकिन अब शिकायतों को लेकर एक नया सिस्टम आ गया है। सोमवार को ट्रैफिक प्रहरी पोस्टर का विमोचन हुआ है। एसएसपी संतोष सिंह ने एम परिवहन ऐप का शुभारंभ भी आज ही कर दिया। ये ऐप एनआईसी की ओर से बनाया गया है। इस ऐप के जरिए कोई भी आम व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों का वीडियो या फोटो बनाकर तुरंत इस ऐप पर अपलोड कर शिकायत कर सकता है। पुलिस इसी वीडियो या फोटो के आधार पर लापरवाह चालकों के खिलाफ मोटी राशि का ई चालान सीधे उनके घर भेज देगी और कार्रवाई उस पर हो जाएगी। इसमें कोई भी व्यक्ति जो आस पड़ोस में देखता है कि वो 3 सवारी चल रहा है, गलत नंबर प्लेट लगा के चल रहा है, या मोबाइल से बात करते चला रहा है, या फिर उसका बिना हेलमेट के चला रहा है, ये 5 फीचर है इसमें। ये सभी फीचर का अपना फ़ोटो खींच सकता है और 10 मिनट का वीडियो बना सकता है और उसके बाद हम उसमें डाउनलोड कर देगा। डाउनलोड करने के बाद जो हमारा ITMS सिस्टम है वहाँ पर ये हमको दिखाई देगा। उसके बाद हम उसको अप्रूव कर पाएंगे कि उसने सही फ़ोटो खींचा है, कि वो वास्तव में वायलेशन किया है कि नहीं, और उसके बाद उसका ई चालान बनाया जाएगा। और ई चालान बनने के बाद उसकी जो सर्विस होती है परिवहन विभाग की सर्विस, वो सर्विस उसकी खुलेगी नहीं। और इससे ये आम नागरिकों को भी एक सुविधा मिल पा रही है कि आस पड़ोस में देखते हैं कि कोई लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो उसका चालान हमको हमारे पास भेज पाएंगे। इससे निश्चित रूप से एक लोगों में जागरूकता भी आएगी, लोग नियमों का पालन भी करेंगे। तो सीधे सीधे इस ऐप के द्वारा आप 5 तरह की शिकायतें कर सकते हैं। ये 5 तरह की शिकायतें कौन सी हैं, इस ऐप पर डिटेल आपको मिल जाएंगे। इस ऐप के द्वारा कोई ट्रैफिक रूल तोड़े, हर एक व्यक्ति एक निगरानी, एक कैमरे की तरह काम कर सकता है। रायपुर से अब आपको एक और अपडेट दे दें। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद चक्का जाम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ में इनका गुस्सा फूटा, सारथी चौक पर चक्का जाम कर दिया। ये पूरा प्रदर्शन जल संकट को लेकर है। ब्राह्मणपारा वार्ड में लोगों को काफी दिक्कतें हैं। स्थानीय पार्षद सरिता दुबे, नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे, उपनेता प्रतिपक्ष मनोज वर्मा धरने पर बैठ गए हैं। महापौर और निगम के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। ये देखें आप, मटके लेकर प्रदर्शन हो रहा है। सारथी चौक पर चक्का जाम किया है। संदीप हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। संदीप, प्रदर्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं, शिकायत बताइए। देखिए, 1 से 1.5 साल हो गया ब्राह्मणपारा वार्ड और 4-5 मोहल्ले हैं, वहाँ लगभग 1000 घरों में सिर्फ 5 से 10 मिनट पानी आता है। जेन्युइन समस्या हमने भी चेक करी है। एक्चुअली अमृत मिशन की पाइपलाइन बिछी थी जिस पर आगे जाके धीरे धीरे पंचर किया गया और दूसरे वार्डों में पानी बांटा गया जो कि उस वार्ड से अलग है। तो ये कानून के भी खिलाफ है। इसे लेकर ही सरिता दुबे प्रदर्शन कर रही हैं कि अमृत मिशन की योजना का प्रावधान होता है कि जिस जगह पानी जाना है वहाँ डायरेक्ट जाता है, लेकिन कांग्रेसी पार्षद जो जोन 5 के उन्होंने पानी की चोरी की है। महापौर के कहने पर ये सब काम किया गया। 25 जगह पाइपलाइन को पंचर कर दूसरे वार्डों में भेजा गया है, जिसके कारण इनके वार्ड में पानी आना बंद हो चुका है। जबकि वार्ड से पानी की टंकी की दूरी महज 200 मीटर है। पुनीत जी, आपको ये बता दें। और ये सीधे सीधे कह रहे हैं चक्का जाम करके कि जब तक नगर निगम के आयुक्त आकर काम शुरू नहीं करवाएंगे तब तक ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जी, तो अभी भी प्रदर्शन जारी है और लगातार प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि इस पर काम शुरू ना हो जाए। पाइपलाइन को पंचर करके दूसरी जगह पानी की सप्लाई जोड़ी गई है, जिससे यहां ब्राह्मणपारा में लोगों को दिक्कत है। संदीप, आप बने रहें। एक और खबर है, रायपुर से ही बड़ी खबर है। नगर निगम के जोन 10 मुख्यालय का घेराव किया। यहां कांग्रेस नेता घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का बीजेपी पर आरोप है। बीजेपी नेताओं पर निगम के काम में हस्तक्षेप करने का आरोप है। 1 साल से पार्षद निधि नहीं देने का भी आरोप लगाया। कहा है कि बीजेपी सरकार में जमकर अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध प्लॉटिंग हो रही। तो अवैध प्लॉटिंग, अवैध निर्माण, इस आरोप पर कांग्रेस के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। संदीप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संदीप, बताएं, इसका अपडेट दें। देखिए, इस पे टेंडर को लेकर काफी विवाद हो रहा है और ये कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी ने घेराव किया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय भी शामिल थे। इस पे ये कहना है कि निगम के जो काम है उस पर हस्तक्षेप बहुत ज्यादा बीजेपी नेता कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे साइंस कॉलेज चौपाटी को हटाया गया, उस पर भी विकास उपाध्याय प्रदर्शन कर रहे हैं। और टेंडर को लेकर कुछ दिनों पहले पार्षद और ठेकेदार के बीच में मारपीट हुई थी। तो कहीं ना कहीं सरकार बदलने के बाद ये टकराव भाजपा और कांग्रेस के नेताओं और ठेकेदारों में देखने को मिल रहा है।
और ये वही आरोप लगा रहे हैं कि टेंडर समेत अन्य चीजों में भ्रष्टाचार हो रहा है, बीजेपी के नेताओं का हस्तक्षेप है। इस पर बीजेपी नेताओं का हमने रिएक्शन दिया तो उनका कहना है कि पहले मनमाने ढंग से कांग्रेस के जो करीबी ठेकेदार है उन्हें ठेका मिलता था सभी कामों का, चाहे सफाई का चाहे निर्माण का, तो अब वो सब मनमानी खत्म हो गई है शासन बदलने के साथ। इसलिए कुलबुलाहट में कांग्रेसी पार्षद और जो नेता हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये नगर निगम को जो चुनाव आने वाला है उसका प्रोपोगेंडा, उसके लिए प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, जनता को खाली छलावा दे रहे हैं जी। तो चुनाव के पहले एक तरफ बीजेपी पार्षद जल संकट को लेकर सड़क पर हैं, तो कांग्रेस पार्षद मनमानी के आरोप लगाते हुए, उनको निधि ना देने के आरोप लगाते हुए, टेंडर प्रक्रिया में घोटाले घपले का आरोप लगाते हुए सड़क पर हैं। ये ध्यान देना होगा कि बहुत जल्द चुनाव होने वाले हैं और दोनों पार्टी और जनप्रतिनिधि फिलहाल सक्रिय दोनों पक्षों के। बहुत शुक्रिया संदीप आपका जानकारी के लिए। धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा ने निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस बेरोजगार है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए बेवजह इस तरह के मुद्दे उठा रहे। धान खरीदी पूरे प्रदेश में अच्छे से जारी है, उनका दावा है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में 15.25 क्विंटल धान खरीदा करती थी, लेकिन अब बीजेपी 21 क्विंटल धान की खरीदी कर रही। आरोप लगाना कांग्रेस का अधिकार है, वो ये कहकर कटाक्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस हवाई बात नहीं करती। कांग्रेस के सभी बड़े नेता धान खरीदी केंद्रों पर खुद गए, किसानों को पूछा, कई तरह की अव्यवस्थाओं को देखा और आज उन्हीं अव्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप लगाने का जन्म सिद्ध अधिकार है। उनके शासनकाल में वो लोग 15 क्विंटल बोल करके 15.25 क्विंटल खरीदते थे। हम जो वादा किए थे मोदी जी की गारंटी में 21 क्विंटल 31 रुपये में खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं। 3 तारीख को प्रदेश भर के धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस के सारे नेता गए और हम सब ने देखा कि धान खरीदी केंद्रों में बहुत ज़्यादा दिक्कतें किसानों को आ रही। हमने सरकार को आगाह किया, लेकिन सरकार अभी तक नहीं चेती। किसानों की समस्याओं को लेकर यह धरना आयोजित किया जा रहा है। साथ ही ब्लॉकों में जो सक्षम पदाधिकारी हैं सरकार के, उनके माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। अब आते हैं पॉलिटिकल अपडेट पर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 4 साल के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर अभी से सियासत है। सीएम कुर्सी को लेकर कई बार सवालों में घिर चुकने वाले पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरा लक्ष्य मुख्यमंत्री बनना नहीं है, बल्कि पार्टी को सत्ता में लाना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री की रेस में ही नहीं हूं, मेरा काम सबको साथ लेकर पार्टी की सरकार फिर बनाना है। कांग्रेस नेताओं के इस तरह के बयान पर वर्तमान में कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप तंज कस रहे, कह रहे हैं कि दीपक बैज ख्याली पुलाव पका रहे हैं। 2.5 साल तक टीएस सिंहदेव इसी तरह का पुलाव पकाते रहे। आज़ादी के 100 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी। शपथ के लिए सूट सिलवाने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस नेता सूट को सीएम इन वेटिंग के तौर पर फ्रेम करवा कर रख लें। जो भी मेरे तरफ से हो सकता है, मेरे जीवन का आने वाले 4 सालों का लक्ष्य सीधा ये है। और इसमें ये भी क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की बात कहीं नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में कैसे पहुंचाना। संगठन को मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ आक्रामकता से लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। सरकार बनेगी, पार्टी जिसको भी जवाब दे दे, जवाबदारी दे दे, लेकिन मैं इस दौड़ से मैं काफ़ी दूर हूँ और मैं कभी सोचा भी नहीं हूँ। ये ख्याली पुलाव वो पकाते रहे और 2.5 साल तक तो टीएस बाबा पकाते रहे, लेकिन उनको माना नहीं गए। फिर अब यदि मान लो दीपक बैज कह रहे हैं तो दूर दूर तक कहीं उनको दिख नहीं रहा है। 100वां वर्ष मनाते रहेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अनवरत रूप से रहेगी। सूट सिलाने से कुछ नहीं होता। वो सूट का कपड़े क्या छोटे हो गए कि बड़े हो गए, वो तो अब केवल कहते हैं उसको फ्रेम करवा के रखें। तो अभी से पार्टी के भीतर की बातों पर पार्टी के बाहर तक कटाक्ष किए जा रहे हैं। इधर बिलासपुर से भी आपको एक बड़ा अपडेट दे दें। पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।
पूर्व एजी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। एसीबी एडब्ल्यू ने पूर्व एजी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। रायपुर सेशंस कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया था। निचली अदालत के निर्णय को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। फिलहाल सुन लिया गया है, फैसला सुरक्षित है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व एजी ने एसीबी एडब्ल्यू ने जो उन पर एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें जमानत मांगी। रायपुर कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया था और इसके बाद पूर्व महाधिवक्ता की याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और फिलहाल इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो बड़ा अपडेट है, पूर्व एजी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई है लोअर कोर्ट से खारिज होने के बाद। एसीबी एडब्ल्यू ने उन पर एफआईआर दर्ज की, इसी के लिए सुरक्षा मांगते हुए याचिका लगाई थी, लेकिन लोअर कोर्ट से रायपुर कोर्ट से खारिज होने के बाद ये याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई। सुनवाई पूरी हो गई है, फैसला सुरक्षित है। एक और अपडेट लीजिए, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और इन सब के बीच में अब सबको न्योते भेजे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय को आमंत्रण भेजा है। उन्होंने सभी छत्तीसगढ़ वासियों को भी महाकुंभ के लिए आमंत्रित किया है। सीएम योगी की ओर से उनका आमंत्रण लेकर यूपी के मंत्री सुनील कुमार शर्मा और राज्य मंत्री संजय गौड़ रायपुर पहुंचे और सीएम साय से मुलाकात की, उन्हें आमंत्रित किया है। मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने सीएम साय से आग्रह किया कि कुंभ स्थल पर छत्तीसगढ़ का एक पंडाल जरूर लगाएं। सीएम साय ने पंडाल के लिए स्थान उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र मंत्री को सौंप दिया है। सीएम साय ने कहा कि पंडाल में छत्तीसगढ़ से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने और भोजन की व्यवस्था रहेगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक अभिनव पहल किए हैं। महाकुंभ के निमंत्रण के लिए दो मंत्री अपनी सरकार का छत्तीसगढ़ भेजे हैं। उस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं समस्त छत्तीसगढ़ निवासियों को आमंत्रित करने के लिए हमको भेजे।